नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गैंगस्टर जोगिंदर ग्योंग गिरफ्तार, फिलीपींस से डिपोर्ट कर लाया गया भारत। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। किसान नेता राकेश टिकैत ने आम बजट को बताया फेलियर, कहा बजट सिर्फ कागजों में अच्छा लेकिन गांव और देहात हितैषी नहीं। फरीदाबाद के किसानों ने बजट को बताया किसान विरोधी, वर्षों पुरानी एमएसपी की मांग को किया गया अनदेखा, कहा किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी सिर्फ दिखावा। लोगों को टैक्स में राहत देने के फैसले का पूर्व सीएम हुड्डा ने किया स्वागत, कहा महंगाई कम करने को लेकर भी काम करे मोदी सरकार। और जींद में किसानों का रोष प्रदर्शन, खटकर टोल प्लाजा को कुछ देर के लिए करवाया फ्री, कहा अब सांसदों को सौंपेंगे ज्ञापन। चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले पीटीसी परिवार की तरफ से आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। इंटरनेशनल गैंगस्टर जोगिंदर ग्योंग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे फिलीपींस से डिपोर्ट कर भारत लाया गया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा पुलिस का यह ज्वाइंट ऑपरेशन था। लंबे समय से गैंगस्टर जोगिंदर ग्योंग फिलीपीन में छुपकर अपराधों को अंजाम दे रहा था। गैंगस्टर जोगिंदर ग्योंग पर 15 आपराधिक मामलों में दोष साबित हो चुके हैं, जिनमें 5 हत्या के मामले भी शामिल हैं। इधर दिल्ली पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बताया गया कि यह दिल्ली पुलिस और हरियाणा एसटीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन था और गैंगस्टर जोगिंदर ग्योंग को फिलीपींस से डिपोर्ट कर लेकर आया गया है। उन्होंने बताया कि जोगिंदर ग्योंग और उसका भाई कौशल चौधरी के करीबी सहयोगी थे और साल 2017 में ग्योंग का भाई पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। इसी के बाद से जोगिंदर ग्योंग देश से बाहर चला गया था, लेकिन अभी से गिरफ्तार कर लिया गया है। एक जॉइंट ऑपरेशन में, जो कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ का था, इसमें एक जोगिंदर ग्योंग, जो कि एक बड़ा इंटीग्रेटेड गैंगस्टर था, उसको बड़ी पेंस टेकिंग एफर्ट्स के साथ में ट्रैक किया गया था फिलीपाइंस में, और वहां से उसको डिपोर्ट करा के कल शाम को रात में लेके आए और उसकी अरेस्ट डाली गई। ये ऑपरेशन पिछले 1-1.5 साल से चल रहा था और इसमें एक्टिव शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस हुई थी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और हरियाणा पुलिस के बीच में, जहां पे छोटी से छोटी चीज को एक दूसरे के साथ शेयर किया गया, इंफॉर्मेशंस को डेवलप किया गया और फाइनली इसको स्पॉट किया गया फिलीपींस में। और फिलीपींस में इसको स्पॉट करने के बाद में जो लीगल तरीका होता है इसको लाने का, वो किया गया और फाइनली इसको कल वहां से डिपोर्ट करा के लाके इसकी अरेस्ट डाली गई। जोगिंदर ग्योंग इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आप लोग जो जानते हैं पुराने गैंगस्टर टेररिस्ट नेटवर्क्स के बारे में, तो आपको अंदाज होगा कि पता होगा आपको कि गुरलाल ब्रार का एक मर्डर हुआ था। ये अक्टूबर 2020 में हुआ था। तो इसके मर्डर में जो शूटर्स थे, इनके पीछे सुखदुनी के और लकी पटियाल का हाथ था। इसमें भी इंटेलिजेंस लेवल पे एक्टिव पार्टिसिपेशन देखा गया था कौशल चौधरी का। उसके बाद में अगस्त 2021 में एक मर्डर हुआ था विकी मिदुखेड़ा का पंजाब में। इसमें लकी पटियाल जो है वो इसको पीछे से करवा रहा था और जो शूटर्स प्रोवाइड थे, जो शूटर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार के बजट को फेलियर करार दिया है। यमुनानगर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यह बजट कागजों में तो बहुत अच्छा है, लेकिन गांव और देहात हितैषी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों, गरीबों, मजदूरों के हक में फैसला लेना चाहिए था, जो कि नहीं लिया गया। इधर राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि जब तक संयुक्त किसान मोर्चा एक साथ कॉल नहीं देगा, तब तक ये आंदोलन बड़ा नहीं बनेगा। देखो, किसान तो कर्जा बढ़ने से बजट ठीक नहीं होता, फसलों के दाम बढ़ने से बजट ठीक होगा। दिल्ली के कागजों में तो बजट ठीक लगेगा उनको तो, लेकिन धरातल पे जो किसान हैं, गांव के लोग हैं, गरीब हैं, जो भूमिहीन किसान हैं,
उनको बजट से ज़्यादा लाभ नहीं उनसे होता। इसमें क्रेडिट कार्ड पे 3 लाख से 5 लाख रुपए कराए, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करते तो सीधा उसका फायदा होता। तो गांव और देश हितैषी भी नहीं है। एक चीज कहते हैं जी हमने 12 लाख रुपए टैक्स फ्री कर दिया, वहां तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 12 लाख रुपए की कीमत जो आज से 2 साल पहले 6 लाख की थी, आज उसकी 12 लाख रुपए कीमत है। जब तक किसान इकट्ठा लड़ाई नहीं लड़ेगा, जो लोग दिल्ली से इकट्ठे आए, अगर दिल्ली की कॉल देनी है तो इकट्ठी ही सबको देनी पड़ेगी, फिर इकट्ठा होना पड़ेगा। नहीं, पंजाब का नहीं, आंदोलन तो पूरे देश का है, किसान भी पूरे देश से हैं। जब तक वही संगठन एसकेएम इकट्ठा होकर कॉल नहीं देगा, बड़ा आंदोलन जब तक नहीं बनेगा तो सरकार जब तक नहीं मानेगी। अभी उनकी जो कमेटी है वो बातचीत कर रही, 14 तारीख में कमेटी की बातचीत है। सरकार ने 14 तारीख का टाइम दिया है, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो आम बजट को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। अलग अलग सेक्टर से प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद में किसानों ने बजट पर प्रतिक्रिया दी है और अन्नदाता ने इस बजट को किसान विरोधी बजट करार दिया है। किसानों ने कहा कि एमएसपी कानून की मांग बहुत पुरानी मांग है, लेकिन इसे लागू करवाने की बजाय अब सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि इसकी एवज में 3 एकड़ किसानों के खेत गिरवी रखे जाते हैं। किसान को तो कोई बेनिफिट नहीं लग रहा जी, किसान तो गुमराह किया जा रहा है। किसान को अब ये लोन वगैरह जो 3 की जगह 5 कर दिया है। किसान क्रेडिट कार्ड का ये 3 लाख ही भरना भारी हो जाता है जी। फसल तो सही टाइम पे फसल नहीं होती है, नहीं उसका टाइम से मुआवजा मिलता है, नहीं कुछ मिलता है। किसान को तो हर चीज महंगी होती जा रही है जी, समझे ना। टाइम पे बिजली आ रही है, ना पानी मिलता है। खाद जो हर साल महंगा हो रहा है, समझे। टाइम पे कोई चीज मिली नहीं जी, किसान को कोई बेनिफिट नहीं है। देखिए, आप अगर लोन को ही फ्रेंडली कहें तो बड़ी अजीब बात है कि 3 से 5 लाख लोन की बात है, उससे काम चलता नहीं। उसको जब किसान की हालत ये कि उसको सुसाइड करना पड़ रहा है, तो मेरे हिसाब से वो बात बनती नहीं कि 3 से 5 लाख आपने दे दिया। अगर किसान को वाकई खुशहाल आप देखना चाहते हैं तो आप एमएसपी दो, स्वामीनाथन रिपोर्ट को आप लागू करो। आपके पहली सरकार की घोषणा है आपकी, और आपने कहा सबके पूरे देश के सामने मोदी जी ने, तो वो चीज़ करनी चाहिए। इधर पलवल पहुंचे प्रदेश के खेल मंत्री गौरव गौतम ने एक कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान उनका स्वागत किया गया। वहीं बजट को लेकर खेल मंत्री गौरव गौतम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और बजट की जमकर सराहना भी की है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का जिक्र भी किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों से लेकर मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है, बड़ा तोहफा दिया है और ये बजट जनहित का बजट है। बहुत अच्छा बजट पेश हमारे वित्त मंत्री जी हमारे मोदी जी के नेतृत्व में किया है। युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा अपार एक चाहे फंड से लेकर चाहे एक प्लेटफॉर्म तक हर प्रकार के मुझे लगता है आयाम इस बजट में खोले जाएंगे, और मुझे लगता है खोल भी दिए हैं। जिस प्रकार का ये बजट आया है, हजारों करोड़ों युवा इस बजट से लाभान्वित होंगे, और हजारों करोड़ पैसा जो स्टार्टअप्स के लेकर सब में हमारी सरकार दे रही है मोदी जी के नेतृत्व में। मुझे लगता है कि युवाओं को इसका फायदा होगा। देश के युवा इस बजट में अपनी जो अपेक्षा रख रहे थे उस पर खरा उतरे। तो मोदी सरकार के आम बजट को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में मिडिल क्लास को टैक्स में बड़ी राहत देने पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस फैसले का स्वागत किया है। साथ ही कहा कि सरकार को महंगाई कम करने को लेकर भी काम करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुनेगा। तो बजट दिया है इन्होंने, जहाँ तक इनकम टैक्स में राहत देने की बात की है उसका तो स्वागत है, लेकिन इनकम टैक्स 12 लाख के कितने व्यक्ति होंगे? गरीब आदमी के लिए, मेहनत कश के लिए कोई जगह नहीं। कोई महंगाई को कम करने के लिए इन्होंने कोई वो नहीं बजट में दर्शाया। जो हम उम्मीद कर रहे थे लोग कि और टैक्सों में भी राहत मिलेगी, किसी टैक्स में राहत नहीं दी। जीएसटी में कोई राहत नहीं दी। महंगाई को मतलब उसके राहत देने पर खामोश है ये बजट, और निरेश बिल्कुल बजट निरस है। इसमें आप देख रहे हैं कि ना तो बेरोजगारी खत्म करने का
ना नए रोजगार पैदा करने का है। जो इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर है 11 लाख करोड़ से 1 लाख करोड़ कम घटा दिया, 10 लाख करोड़ कर दिया। इसका मतलब बेरोजगारी और महंगाई और बढ़ेगी। अपनी कई मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन पार्ट 2 लगातार जारी है। इसी कड़ी में जींद में किसान लामबंद हुए हैं और खटकर टोल प्लाजा पर लामबंद होकर टोल प्लाजा को कुछ देर के लिए फ्री करवाया गया और रोष प्रदर्शन करते हुए अपना रोष जाहिर किया गया। किसानों ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा और किसान संगठन 8 और 9 फरवरी को प्रदेश भर में सभी सांसदों को ज्ञापन भी सौंपेंगे। देखिए, हम मानते हैं कि टोल एक लूट के अड्डे हैं, क्योंकि ये टोल पर्ची तो काटते हैं, पैसे तो एकत्रित करते हैं, लेकिन सुविधाओं की ओर इनका कोई ध्यान नहीं। सड़कें टूटी हों, पानी का प्रबंध हो ना हो, एम्बुलेंस वो नहीं यहाँ होती, कोई फर्स्ट एड नहीं है, किसी किस्म की सुविधा नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा कट लगाकर अपने बजट पे ज़्यादा से ज़्यादा टोल काट के मुनाफे कमाना चाहते हैं। आज का हमारा धरना इसीलिए है कि ये सुविधाएं यहाँ हर आदमी को मिलें टोल के ऊपर, और इसके साथ साथ जब ये सुविधाएं नहीं मिल रही तो जो लोग विरोध करते हैं कि सुविधाओं के बिना टोल कैसा, तो उनको अपना उनके साथ बदतमीजी करनी, गुंडागर्दी करनी, ये इन मुद्दों को लेकर हम आज इस टोल को फ्री किए बैठे। इधर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार का दौर लगातार जारी है। वार पलटवार सभी पार्टियों की तरफ से लगातार जारी है। इसी कड़ी में अब प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर से दिल्ली में भाजपा की जीत का दावा किया है और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में इस बार दिल्ली में कमल खिलने जा रहा है। वहीं उन्होंने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर एक बार फिर से निशाना साधा और कहा कि 10 साल पुरानी झूठ की दुकान अब बंद होने जा रही है और लोगों ने भाजपा को लाने का मन बना लिया है। और वहाँ जो झूठ की दुकान पिछले 10 वर्षों से खुली हुई थी, लोग अब उसको समझ चुके हैं और 8 तारीख को झूठ की दुकान पे ताला लग जाएगा। जो वायदे वहाँ के लोगों से किए थे वो खाली वायदे ही रहे, उनके ऊपर काम नहीं हुआ। काम अगर हुआ है उन्हें अपने लिए काम किया है, जनता के लिए कोई काम नहीं किया। दिल्ली के लोगों को आज भी पीने का 10 वर्षों के अंदर गंदा पानी मिल रहा है, उनके सीवरेज ओवरफ्लो हो रहे हैं, गलियों के अंदर सीवरेज के गंदे पानी से गुजर करके आना जाना पड़ता है, वहां के नाले ब्लॉक हैं। जो उसने वायदे किए थे, चाहे उसने ये कहा था कि हम क्लिनिक मोहल्ले के माध्यम से उनको सहायता देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना जो 5 लाख रुपए का एक गरीब व्यक्ति को अधिकार दिया था, उससे वंचित रखा है। आज वो भी समझ रहे हैं 8 तारीख के बाद उन लोगों को 10 लाख रुपए का अधिकार नरेंद्र मोदी और दिल्ली की सरकार देगी। ये उनके जहन में है, क्योंकि ये केजरीवाल लगातार झूठ परोसता रहा है। अगर उसको कोई काम के लिए बोलते थे तो मोदी को गाली देता था, अगर कुछ कहते थे तो एलजी को दोषी ठहराता था। और जब उसने जो वायदे किए और ये बात उसने कही कि मैं 2025 में यमुना की अगर सफाई नहीं की तो मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा, तो किस मुंह से वो जाता? आरोप लगा दिया। अपने ऊपर से गारा उतारने वाली बात है। वहीं बजट में टैक्स में राहत और अन्य कई घोषणाओं को लेकर पीटीसी न्यूज ने सीआईआई हिमाचल प्रदेश के चेयरमैन से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने तमाम मुद्दों पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, देखिए। तो इससे हमारे हाथ में थोड़ी सी सरप्लस इनकम रहेगी, जो हम गवर्नमेंट को टैक्स दे देते थे फॉर डेवलपमेंट पर्पस और वो, तो ये सरप्लस इनकम जब हमारे हाथ में आएगी तो एक कॉमन मैन थोड़ा सा खर्चा स्पेंड कर पाएगा, तो उससे ये पूरा जो इकोसिस्टम को बेनिफिट मिलेगा। आप जब खर्चा करेंगे तो जो आप सामान खरीदेंगे उसका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जब वो बढ़ेगी तो लॉजिस्टिक्स को, कारों की बिक्री, सब कार ले लें तो कारों की बिक्री बढ़ेगी। कार की जब बिक्री बढ़ेगी तो उनके ऑटो कंपोनेंट में जो ऑटो इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिलेगा। जब ऑटो इंडस्ट्री को मिलेगा तो उनका रॉ मटेरियल है, फिर सप्लाई चेन में बूस्ट मिलेगा। तो ये पूरा जो इकोसिस्टम है इसको मिलेगा और इनडायरेक्टली सरकार को भी इससे फ़ायदा होगा कि उनका जीएसटी कलेक्शन बढ़ जाएगा। सो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाहती है कि लोग खर्चा करें, और खर्चा करें तो इकोनॉमी में जब पैसा आएगा तो वो एक दूसरे के हाथ एक्सचेंज होंगे, तो उससे सबको फ़ायदा होगा, पूरा इकोसिस्टम को फ़ायदा होगा।
ये अगली खबर का जिक्र करेंगे। एक बार फिर से बजट पर आएंगे। मोदी सरकार के बजट को लेकर अलग अलग सेक्टर से प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में फरीदाबाद के स्थानीय लोगों ने बजट को लेकर प्रतिक्रिया दी है, बजट की सराहना भी की है और इस बजट को संतुलित बजट करार दिया है। लोगों का कहना है कि सरकार ने टैक्स में राहत देकर और जीवन रक्षक दवाएं सस्ती करके लोगों को काफी राहत दी है। सुनेगा। जैसा कि मैं समझती हूँ कि ये मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। 12,75,000 तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं है और 4 साल तक का इकट्ठा ही हम इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। एलईडी भी सस्ते किए गए हैं और महिलाओं के लिए भी अगर पहली बार कोई महिला उद्योग लगाती है तो उसको 2 करोड़ रुपए तक का लोन भी मिलेगा। मैं ये समझती हूँ कि सरकार ने बहुत ही अच्छा बजट पास किया। मुझे लगता है कि बजट बहुत बढ़िया निकाला है, मिडिल क्लास के लिए खास करके बहुत बढ़िया बजट निकाला है। और इसके अलावा जो मेडिसिन पर टैक्स कम हुआ है वो भी काफ़ी बढ़िया है और कैंसर सेंटर्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे खुल गए हैं। ओवरऑल बहुत बढ़िया बजट रहा। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए ये लाभदायक बजट है। किसानों के लिए, गरीबों के लिए और SC ST की महिलाओं के लिए भी इसमें कई तरह की रियायतें दी गई हैं ताकि वो अपना बिजनेस कर सकें, काम कर सकें। केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया बहुत ही अच्छी बात है और इसकी सारे सराहना भी कर रहे हैं कि 12 लाख जो अब उन्होंने टैक्स कर दिया है, जो फ्री कर दिया है लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए बहुत अच्छी बात है। ये बजट आया, बढ़िया बजट आया, ये किसानों के लिए फायदा ही किया है बजट में। क्या कुछ फायदा किया? जैसे बजट में एक तो KCC लोन दिया है इन्होंने, KCC पे जो 2 लाख रुपए का कर्जा माफ किया है किसान का, जो देने के योग्य ही नहीं थे उनका तो माफ किया है। बहुत बड़ी राहत है। कितने ही लोग बचेंगे, नहीं आत्महत्या पे आ रहे हैं जिन पर लोन नहीं पट रहे। इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन PTC न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए PTC न्यूज के साथ और PTC परिवार की तरफ से आप सभी को एक बार फिर से बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।